तो हाय फ्रेंड्स, आज की स्टोरी को सुनने के बाद आप किसी हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करना तो दूर बल्कि उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहेंगे। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो कभी एक दूसरे को मिले नहीं थे। वो तीनों ऑनलाइन फ्रेंड्स थे। उनकी दोस्ती को तकरीबन 1 साल होने वाला था। उनमें एक लड़की जिसका नाम फातिमा और दूसरी का नाम फायजा था, और उनमें एक लड़का जिसका नाम हामिद था। उन तीनों में से फायजा और हामिद वो दोनों एक ही शहर में रहते थे, लेकिन फातिमा उनसे दूर एक दूसरे शहर में रहती थी। हॉलीडेज में कुछ काम की वजह से फातिमा उन्हीं के शहर में आई हुई थी। एक दिन नॉर्मली वो बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे थे, और बातों के दौरान फातिमा ने बताया कि वो उन्हीं के शहर में आई हुई है। ये सुनकर फायजा तो बहुत खुश हो गई, बिकॉज वो लोग कभी मिले नहीं थे, और फायजा ने सोचा क्यों ना एक मीटअप रख लें। उन दोनों को ये आइडिया अच्छा लगा, तो फिर फातिमा ने कहा, रुको, मैम हामिद को भी ऐड करके ग्रुप कॉल करती हूँ। एंड देन उन्होंने ग्रुप कॉल की और उन्होंने हामिद से पूछा और उसे सब कुछ बताया कि फातिमा उनके शहर में आई हुई है, तो क्या वो एक मीटअप रख लें। नहीं, वैसे भी मैं 1-2 दिन फ्री हूँ, जरूर मिलती है। पहले तो उन्होंने सोचा कि भाई किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, बट देन फायजा ने कहा कि वो लोग उसकी के घर आ जाएं। जैसे ही अगली सुबह हुई, फातिमा अपना सामान पैक करके फायजा के घर की तरफ निकल गई। और वहीं दूसरी तरफ हामिद भी उसके घर की तरफ निकल गया, और काफी सफर के बाद वो लोग वहां पहुंच गए। घर पहुंच गई, तुम किधर हो? बाहर आ रही हूँ, इंतजार करो। तुम दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलो। वो पहली बार एक दूसरे को मिल रहे थे। फायजा ने उनका इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली के साथ करवाया। वो सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे, खाना खा रहे थे, एंड दे वर सो हैप्पी। खाना तो जबरदस्त है। चलो अब सब चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, माँ भी आ गई। उन तीनों को शुरू से ही हॉरर गेम्स खेलने का और हॉन्टेड प्लेसेस पे जाने का बहुत शौक था। इवन कि वो अक्सर बातें इन्हीं टॉपिक्स पर करते थे। एंड देन थोड़ी देर मस्ती करने के बाद, अपनी ढेर सारी बातें करने के बाद, उन्होंने सोचा क्यों ना कोई गेम खेली जाए। चलो कुछ डरावना करते हैं, कोई हॉरर गेम या रूह बुलाते हैं। मेरे पास आइडिया है, चलो ये गेम खेलते हैं। हमेशा की तरह उनके माइंड में यही बात थी कि क्यों ना कोई हॉरर गेम खेली जाए। उन्होंने ज़मीन पे एक जगह पे थोड़ा नमक डाला एंड साइडों में उन्होंने कैंडल्स रख दी। अब फायजा उनको एक्सप्लेन कर रही होती है कि ये गेम कैसे खेली जाती है। उन्हें पूरे रूम में अंधेरा करके कैंडल्स जला के कुछ अंतर मंत्र बोलने होते हैं। लेकिन ये बात से हामिद को बहुत अजीब लगता है। वो कहता है कि अरे यार, तुम लोग मेरे से क्या करवा रहे हो। यार ये क्या था, भूत वगैरह कुछ? उसको शौक तो था हॉरर प्लेसेस पे जाने का, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि शायद भूत असल में होते हैं। रुको, मैं तुम दोनों को एक जगह लेकर जाता हूँ, वहाँ जाकर तुम दोनों पक्का डर जाओगी। कहाँ ले जा रहे हो? हाँ बताओ ना। चलो। जब वो फायजा के घर की तरफ आ रहा था, रास्ते में उसको एक अजीब सा हॉन्टेड हाउस दिखा था। हमें कहाँ ले जा रहे हो? जल्दी पता चल जाएगा। अब वो उन दोनों को लेके उसी हॉन्टेड हाउस की तरफ चलता है। चलो सब ठीक है। हम जा कहाँ रहे? हम एक अबैंडन्ड हाउस जा रहे हैं, तुम दोनों को कुछ दिखाना है। ये क्या दिखाना है? रास्ते में फायजा को एक अजीब सी गट फीलिंग आ रही थी। उसे लग रहा था कि उन्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसकी फीलिंग्स बिल्कुल ठीक थी। आखिर वो उस घर पहुँच जाते हैं। चलो अंदर चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अंदर जाना जरूरी है। एंड देन हामिद उनको समझा रहा होता है कि अरे यार, भूत वगैरह कुछ नहीं होते, बस अंदर जाएंगे हम और एक्सप्लोर करके वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि शायद ही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। दरवाजा खोलो, अंदर जाएंगे। ये जगह बहुत पुरानी लगती है। हाँ, और ये फड़ियों दुई को आ रही है। चुप, कुछ हरकत की आवाज आई। अभी तो उनका सफर शुरू हुआ था। क्या आवाज है? सुनाई दिया कुछ? हाँ, वो खिसकने की आवाज है। दरवाजा हिल रहा है। अब हामिद उन पे हंसने लगा कि यार, तुम लोग इतनी छोटी छोटी चीजों से डर रहे हो, हवा होगी। अब वो उस हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। उन्हें वहाँ पे काफी पुरानी चीजें दिखती हैं, और वो घर ऐसे होता है जैसे सदियों से वहाँ कभी कोई आया ही ना हो। ऐसे ही चीजें एक्सप्लोर करते हुए एक टेबल के पास जाते हैं, जहाँ पे लकड़ी का एक बर्तन खुद ब खुद आगे गिर जाता है। वो ये सोचकर कि शायद हवा होगी, उसे इग्नोर कर देते हैं। ये जगह कितनी ईरी है। वो फिर से वहाँ गुजरते हैं और वहाँ से एक फांस नीचे गिर जाता है, लेकिन उसमें से एक चूहा बाहर आता है।
और इन सब चीज़ों से उन्हें और यकीन हो रहा था कि यार भूत नहीं होता है। फिर फायजा की नज़र एक दीवार पे लगी पेंटिंग की तरफ पड़ी। देखने में तो वो नॉर्मल लग रही थी, लेकिन अचानक से वो मूव करने लगी। देखो वो हाथ। वो ना, भाग जाओ। मेरे पास। उसने जब दोबारा वहाँ देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। तो फिर उसे लगा शायद वो उसका वहम था। वो तीनों उस घर में ऐसे घूम रहे थे जैसे वो किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहाँ पता था कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं वो हर वक्त उनके साथ है। जब वो इधर उधर घूम रहे थे तो फायजा को वो हाथ दोबारा से नजर आया। वो फौरन दोनों के पास गई और उसने उनको बताने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी वहाँ पे कुछ नहीं था। और जब वहाँ पे कुछ नहीं दिखा तो उन दोनों ने भी उसकी बात का यकीन नहीं बात किया। नहीं, यहाँ भूत वगैरह कुछ नहीं होता, या तो चूहा होगा या बिल्ली। अब फायजा को यकीन हो गया था कि ये उसका वहम नहीं था, और शायद उसके दोस्तों को उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। अब फायजा उनको बार बार बोल रही थी कि उन्हें घर जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए कौन तैयार था। हर गुजरते वक्त के साथ कोई ना कोई उनके साथ था, उन्हें देख रहा था। काफी देर घूमने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो फातिमा ने बोला, कुछ भी नहीं है, चलो घर चलते हैं। ऐसे ही डाले थे तुम दोनों, मुझे नींद आ रही है, चलो चले। हाँ चलो ठीक है, चलते हैं। भूत तो हमें नहीं देखा। वो इस बात का मजाक बनाने लगा कि यार हमने तो कहीं भूत नहीं देखा। एंड फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो घर जा रहे कह हैं। रहा था यहाँ भूत। हाँ, और हमें तो चूहों के अलावा कुछ नहीं दिखा। एग्जैक्टली। वो तो घर की तरफ चले गए थे, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि अब वो अकेले नहीं हैं। अब सारे रास्ते फायजा को एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे उसे लग रहा था कि कुछ तो है जो समझ नहीं पा रहे। फाइनली हम घर पहुंच गए। हाँ बिल्कुल सही, अंदर आओ। आ रही हूँ सोनी, मुझे नींद आ रही। वो तो सो गई, लेकिन फिर उसे एक ख्वाब आया कि कोई चीज जो इंसान तो नहीं है उनकी गाड़ी में आकर बैठ गई। कोई बुरा सपना देखा? हाँ, एक डरावना सपना था। उसे बताती है कि उसने ख्वाब में एक अजीब सी चीज देखी, और फायजा उसे हौसला देते हुए कहती है कि रुको, मैं हामिद को बुलाती हूँ। क्योंकि फायजा को तो पहले ही लग रहा था कि कुछ गलत है। फिर उन दोनों ने सोचा कि वो हामिद को बताएं कि शायद ये उसे घर की वजह से तो नहीं हो रहा। फिर उन दोनों ने पूरी बात एक्सप्लेन की कि उनके साथ क्या क्या हुआ। एक बार फिर हामिद ने उनकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और कहा, अरे यार चिल करो, कुछ भी नहीं होता। हाँ चलो कोई बात नहीं। चलो छोड़ो, मूड लाइट करने के लिए मैं पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। उसने पिज्जा तो ऑर्डर कर दिया, लेकिन अब उसे नहीं पता था कि अब शायद उसे भी इन सब बातों पर यकीन होने लगेगा। एंड व्हेन ही कम्स टू ओपन द डोर, वो बहुत हैप्पीली अपना पिज्जा लेने आया, लेकिन उसकी नज़र उस आदमी के हाथ पर गई। किसी नॉर्मल इंसान के हाथ तो ऐसे नहीं हो सकते थे, जिसे देख के अब वो डर गया और अंदर भागा। अब वो ये सब सोचने पे मजबूर हो गया था कि क्या सच में कोई भूत या आत्मा है, लेकिन अब वो उन दोनों के सामने एक नॉर्मल बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पिज्जा तो आया ही नहीं। हाँ, ऑर्डर तो कर दिया था ना। तो डोरबेल किसने बजाई? वो उन्हें नहीं बताता कि डोर पर अभी उसके साथ क्या हुआ। नहीं, बाहर कोई नहीं था, पता नहीं बस बेल बजी। वो तीनों बहुत डरे हुए थे, कहीं ना कहीं उनको पता चल गया था कि ये सब उनके उस घर में जाने की वजह से हो रहा है। आखिर में वो सब एक दूसरे को हौसला देकर कि शायद ये सब उनका वहम होगा, वो सो जाते हैं। अगली सुबह फायजा अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है। उसके पेरेंट्स मर चुके थे। उन्हें किसी ने इतनी बुरी तरह मारा था कि उनका खून जमीन में हर जगह था।
उसे ये सब देख के यकीन नहीं आया। वो बहुत डर गई थी। बहुत उसे हामिद के चिल्लाने के आवाज। फैजा फैजा फैजा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने जमीन पर हामिद और फातिमा दोनों की लाशें पड़ी देखी। उसी वक्त उसे पीछे से एक आवाज आई। उसके बाद कोई नहीं जानता वो कहाँ गए। उस दिन के बाद ना कोई उस घर के अंदर गया और ना बाहर आया। वो घर पहले कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन अब वो ऐसा हो गया।